हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन बोर्ड। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हमारे पास काफ़ी समय से मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे थे कि हम सभी सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज यानी प्रैक्टिस करवाएं। और खास करके हमारे पास मनु शर्मा जी का कई बार कमेंट आया और मैसेज भी आया कि हम उनको प्रैक्टिस प्रोवाइड करवाएं सभी सब्जेक्ट्स की। तो आज हम इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यूज यानी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि प्रीवियस क्वेश्चंस हों या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, हम सभी को कवर करेंगे। इंडियन पॉलिटी के साथ सभी सब्जेक्ट, चाहे जीएस के सभी सब्जेक्ट हों या फिर मैथ्स हो, सभी के हम एमसीक्यूज यानी प्रैक्टिस आपको करवाएंगे। ठीक है, आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं ये आपका खुद का इवेल्युएशन होगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आउट ऑफ आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। ठीक है, जिससे कि पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी प्रदान की गई? ठीक है, ये आपको बताना है। इसके लिए मैं आपको समय भी दूंगा और समय के साथ आपको ऑप्शन टिक करना है और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है ऑप्शन कि आपका कौन सा सही जवाब है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट फाइनली आपने कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, और आपके ऑप्शंस हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1919 और ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो विकल्प आपको तीनों दिए गए हैं इनमें से कोई नहीं। अब आप सोचिए और मैं आपको समय देता हूं टाइमर लगा करके। सोच लिया आपने? अब इसका आंसर है सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। हमारे संविधान में लगभग 70% भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया गया है और इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की व्यवस्था की गई थी। फेडरल कोर्ट भी इसके तहत बनाया गया और सदनीय केंद्रीय विधानमंडल भी बनाया गया, प्रांतीय शासन व्यवस्था की गई। ये सारी चीजें भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सेकंड की तरफ चलते हैं और सेकंड क्वेश्चन है, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? यानी हमारे संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव किस एक्ट का पड़ा है वो आपको बताना है। और आपके ऑप्शंस हैं यूएसए का संविधान, ऑप्शन बी रूस का संविधान, ऑप्शन सी ब्रिटिश संविधान और ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। टाइमर लगा देते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका कौन सा आंसर सही है। तो इसका राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। जैसा कि मैंने बताया कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लगभग 70% संविधान हमारे भारत का लिया गया है। अगर हम देखें आज की डेट में हमारे संविधान में मौलिक अधिकार हैं, लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1935 में हमें मौलिक अधिकार नहीं दिए गए थे और आज की डेट में मौलिक अधिकार होने की वजह से लगभग 20% आप मान के चलिए, तो 20% और 70% लगभग 90% हो जाता है और मूल कर्तव्य भी बाद में जोड़े गए हैं और बहुत सारे संविधान संशोधन किए गए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 70% संविधान हमारा भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है 1935 से। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम थर्ड की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? और आपके ऑप्शंस ऑप्शंस हैं नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपको बताना है कि इनमें से कौन ऐसा व्यक्ति है जो भारतीय संविधान सभा में था ही नहीं। ठीक है, अब आपको बताना है, आपका टाइम शुरू होता है। कमेंट करिएगा कौन सा आंसर आपका सही है। तो इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी, क्योंकि ये सभी लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, जवाहरलाल नेहरू हों, बी आर अम्बेडकर हों, ये सभी हमने पढ़े थे संविधान सभा में, बट महात्मा गांधी उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ नंबर पे, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? यानी जिसको हमारे संविधान सभा में जिसके द्वारा संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे, वो व्यक्ति कौन कौन थे? मतलब कि वो कहां से आए थे? राजनीतिक दलों से आए थे या फिर विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, ऑप्शन सी लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे,
या ऑप्शन डी गवर्नर जनरल द्वारा नामित हुए थे। नामित मीन्स नॉमिनेट, इलेक्टेड या नॉमिनेट। तो आपको ये तो पता ही होगा कि नॉमिनेट तो नहीं हुए थे, जैसा कि मैंने कई बार आपको पढ़ाया भी है। अब आपका टाइमर शुरू होता है। हर क्वेश्चन में आपको कंठस्थ जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। मैं आपको समय प्रॉपर देके चल रहा हूँ। क्वेश्चन भी पढ़ने के लिए आपको समय मिल रहा है, उसके बाद ऑप्शन भी पढ़ने को मिल रहे हैं, और फिर फाइनल जवाब आपका जो भी आपने सोचा है उसके लिए कंक्लूजन के फाइनल आपका ये उत्तर है, उसके लिए भी मैं 5 सेकंड अलग से दे रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर है विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि 10 लाख पे एक कैंडिडेट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहां से लिए गए हैं। यहाँ पे इमरजेंसीज की बात हो रही है। अब इमरजेंसीज में देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। नंबर ए ब्रिटिश संविधान, नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1935, और ऑप्शन सी आयरिश संविधान, और ऑप्शन डी जापानी संविधान। कंफर्म कौन सा आंसर सही है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, टाइम आपको दे रहा हूं। तो इसका राइट आंसर है, आपात उपबंध की अगर कभी भी बात होती है तो भारत सरकार अधिनियम 1935, यहां पे आप टिक करेंगे। अगर इसमें देश दिए होते यानी कंट्रीज की बात करता तब आप जर्मनी टिक करते, लेकिन कंट्रीज नहीं है और आपात उपबंध की बात कर रहा है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था। और आपके ऑप्शंस 1922, 1923, 1921 और 1920। प्रथम केंद्रीय विधानसभा एक्ट 1919 के तहत व्यवस्था की गई थी, गठन किया गया था। कब किया गया, एक्ट तो होगा 1919 का, लेकिन जब ईयर आपसे पूछा जा रहा है तो 1921 राइट आंसर होगा। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई, यानी किसके प्रस्ताव पर या किसके सुझाव पर, है ना, ये सब हम कह सकते हैं कि किसके कहने पर बनाई गई। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। और ऑप्शन ए है बैबल प्लान, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन सी अगस्त ऑफर, और ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन। टाइमर आपका लगा दे रहा हूं। इसका राइट आंसर है कैबिनेट मिशन। 1946 में कैबिनेट मिशन आया, जिसके तहत संविधान सभा का गठन किया गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया। भारत के सचिव को ये अधिकार दिया गया कि वो नियुक्ति कर सके नियंत्रक महालेखा परीक्षक की। तो और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 1909 का अधिनियम, और ऑप्शन बी 1919 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1935 का अधिनियम, और ऑप्शन डी 1947 का अधिनियम। ये आपको बताना है कि अधिनियमन में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक जो पद है, जो आज की डेट में 148 में आता है आर्टिकल नंबर, वह किस में सुझाव दिया गया था, ये आपको बताना है। तो ये व्यवस्था की गई थी 1919 के अधिनियम में। तो इसका राइट आंसर है 1919 का अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना विचार नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। और आपके ऑप्शंस हैं न्याय, फर्स्ट सेकंड स्वतंत्रता, तीसरा समानता, और चौथा भाईचारा। देखिए, इस तरीके की लैंग्वेज में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इससे घबराएं नहीं और आप इसको समझें कि ये पूछना क्या चाहता है, उसके बाद ऑप्शन को टिक करें। और ये भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस हैं आपके, यानी ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको बताना है कि फर्स्ट और सेकंड सही है, यानी ए ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड, बी ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड, और सी ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड यानी न्याय और समानता, और डी ऑप्शन यानी सभी ऑप्शंस यानी न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। ठीक है, ये आपको बताना है। टाइमर में आपका लगा दे रहा हूं। टोटल आपको 5 सेकंड कंठस्थ करने के लिए दी जा रही है, और इसमें ऑप्शन आपको
कमेंट करना है कि आपने कौन सा टिक किया। तो देखिए इसका राइट आंसर है डी। ये सभी न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। भाईचारा मतलब बंधुत्व। ठीक है, नेक्स्ट यानी 10th क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है? नहीं पूछ रहा है, आप इसको अंडरलाइन करेंगे। जब भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें नहीं पूछता है तो उसको खासकर आप सर्किल कर लिया करिए या फिर अंडरलाइन, जिससे कि आपको कंफर्म रहे कि ये नहीं पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस में ये गलती हो जाती है, जब नहीं पूछता है तो हम ऑप्शन कुछ गलत टिक कर देते हैं, इसलिए आपको ये अंडरलाइन करना चाहिए। और आपके ऑप्शंस हैं इसके लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी आर्थिक और ऑप्शन डी राजनीतिक। ठीक है, तो आपको टिक करना है इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। मैं यहां पर टाइमर लगा देता हूं। तो इसका राइट आंसर हमने कई बार पढ़ा भी है लेक्चर्स में कि प्रस्तावना में अगर आपसे पूछता है तो प्रस्तावना में 3 तरीके के न्याय दिए गए हैं। ठीक है, और 3 कौन-कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर होगा लोकतांत्रिक, क्योंकि प्रस्तावना में 3 तरीके के न्याय दिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये लोकतांत्रिक न्याय प्रस्तावना में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक। ठीक है, ऑप्शन ए। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आउट ऑफ 10 आपके कितने क्वेश्चन सही थे। ठीक है, इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पे चल रही है। और हम इसके साथ-साथ और भी सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज़ करवाते रहेंगे। आज हमने केवल 10 क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है? और आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सुझाव हो तब भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा, जिससे कि और भी लोगों को ये प्रैक्टिस मिल सके, ठीक है? नेक्स्ट में मिलते हैं हम, उसमें और एमसीक्यूज़ करवाएँगे। ओके, बाय-बाय।